हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑप्टिक्स का एक नया पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया है। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, उसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के बारे में। क्या पढ़ने चल रहे हैं? टेलीस्कोप, दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। और टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग एंड एक रिफ्लेक्टिंग। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। तो हम पहले समझेंगे अपवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख समझेंगे, उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालेंगे और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालने के बाद, ठीक है, कवर हो जाएगा, नली की लंबाई निकालेंगे और वही जो फॉर्मूला अपवर्ती दूरदर्शी के लिए सारा का सारा होगा वही फॉर्मूला होगा परावर्ती दूरदर्शी के लिए। और हम ये देखेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी बनाना कठिन है, महंगा है। क्यों महंगा होता है, क्यों दोष उत्पन्न हो जाता है बनने वाले इमेज में, तो ये सब कुछ आज हम लोग खटाखट देखने वाले हैं। और एक चीज़ और, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो, ताकि जल्दी से जल्दी ये हम लोगों का सब्सक्राइबर थोड़ा सा ऊंचा पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप के बारे में। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टेलीस्कोप, दूरदर्शी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दूरबीन भी कह सकते हैं। दूरदर्शी क्या है? टेलीस्कोप, दूरदर्शी, ठीक है। अब क्या है? चंदा मामा, जुपिटर चाचा, वीनस मामी, ये लोग कौन है? यही लोग, सूरज चाचा, जुपिटर चाचा, वीनस मामी, सूरज काका। इन सब का इमेज अगर हमें देखना हो, बड़ा इमेज देखना हो, तो हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं इन सबको देखने के लिए, इन सबको पास लाकर देखने के लिए, वही है क्या? अपना टेलीस्कोप। यानी आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस प्रकाश केंद्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? टेलीस्कोप। खगोलीय पिंडों को देखने के लिए, पास लाकर देखने के लिए जिस प्रकाश केंद्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। बात समझ में आई? टेलीस्कोप प्रतिबिंब को बड़ा नहीं करता है, बल्कि टेलीस्कोप इन सब को हम लोगों की आंखों के करीब ले आता है, जिससे दर्शन कोण बड़ा हो जाता है आंख पर बनने वाला, और ये सब इमेज, इन सब का इमेज हम लोगों को बड़ा दिखने लगता है। बात समझ में आई? तो आकाशीय पिंडों, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए जिस प्रकाश केंद्र का प्रयोग किया जाता है दैट इज नॉन एज टेलीस्कोप, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें भी होते हैं रचना में, इसमें भी एक बेलनाकार पाइप होती है धातु की, जिसमें उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस फिट होते हैं। पहले वाले लेंस को बोलते हैं अवदृश्यक, इसकी फोकस दूरी और द्वारक क्या होती है? बड़ी होती है। यह अवदृश्यक लेंस। और दूसरे वाले लेंस को बोलते हैं क्या? नेत्रिका लेंस या आईपीस लेंस या अभिनेत्रक लेंस भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। बात समझ में आई? ये वाला लेंस थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला लेंस थोड़ा सा छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शी में इसका उल्टा था। बात समझ में आई? यहाँ नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार भी लगे होते हैं, नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करके इमेज बनाते हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करके हम लोग इमेज बनाते हैं। तो इन सब का ये हो चुका है टेलीस्कोप की क्या रचना। तो टेलीस्कोप की रचना में ये है। फिर क्या? किरण आरेख, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब आ जाइए किरण आरेख, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी के बेस पर हम लोग करेंगे डेरिवेशन। थोड़ा फास्ट अगर हो रहा होगा तो आप लोग आराम से रुक कर वीडियो पॉज कर करके नोट करते चलेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आ जाइए किरण आरेख। तो यहाँ पर क्या है, ये है अदृश्यक लेंस और ये क्या है, ये है अपना नेत्रिका लेंस, आईपीस लेंस। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। बात समझ में आई, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये यहाँ कहीं इसका क्या है, इसका यहाँ कहीं क्या है, फोकस, किसका, अदृश्यक का, एफओ। और इधर कहीं नेत्रिका की फोकस दूरी है, मान लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं एफओ है, यहाँ कहीं मान लेते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी है। बात समझ में आई। दूर से आने वाली किरणें, दूर से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर। दूर से आने वाली किरणें कैसी होंगी, दूर से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर। एक किरण यहां से भेज दो, ये इस तरह से आएंगी कि कहां पर मिलेंगी, फोकस पर। इसको मान लेते हैं क्या, एफओ। ठीक है। क्यों दूर से आने वाली किरणें, दूर से आने वाली किरणें होती हैं समांतर, और ये दूर से आने वाली किरणें कैसी होती है, समांतर। कैसे पता चला दूर से आ रही हैं, समांतर किरणें दूर से आ रही हैं, बहुत दूर से। तो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड बहुत दूर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से आने वाली किरणें होंगी समांतर। और दूर, अनंत दूर का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर या फोकस तल पर। यहां से गुजरने वाला लंबवत तल क्या होता है, फोकस तल। तो फोकस तल पर ये बन जाता है इमेज। कैसा इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। अब यही इमेज नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, और नेत्रिका यहां इसका क्या है, फोकस, द्वितीय फोकस, यहां क्या है, प्रथम फोकस। और इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है कि ये जो इमेज बने इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बने। अब यहाँ से एक किरण फोकस से जाएगी और एक किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों किरणें फैल रही हैं, आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये पीछे क्या बन जाएगा, पीछे बन जाएगा इमेज। यहाँ कहीं बन जाएगा इमेज किसका, चंदा मामा, जुपिटर चाचा, वीनस मामी का इमेज कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फाइनल इमेज, जो कि कैसा है, आभासी है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है और काफ़ी बड़ा है। वस्तु से बड़ा नहीं है, जितना बड़ा हमें नॉर्मल आंखों से दिखता है, अब उससे क्या होगा, उससे बड़ा दिखेगा इमेज। और ये इमेज कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, तो ये इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकता है। यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से बच्चे, कि लेंस के इधर ही बनना चाहिए। नहीं, कहीं भी बन सकता है ये इमेज। बात समझ में आई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कहीं भी बन सकता है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इस इमेज को नाम दे रहे हैं ए बी, और इसको नाम दे रहे हैं क्या, ए डैश बी डैश। और उधर तो है वस्तु बहुत दूर है, तो उसके बारे में बात नहीं होगी। तो इस तरह से बनता है। सूक्ष्मदर्शी में क्या था, सूक्ष्मदर्शी में फोकस पर इमेज नहीं बना था। अच्छा, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी एफओ, ये दूरी क्या होगी, यूई। ये वस्तु इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। चूंकि फोकस पर ही इमेज बना है तो ये वीओ ना कहकर एफओ कह दो। प्रतिबिंब की दूरी है हालांकि, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी चूंकि फोकस पर ही प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इधर क्या है, वस्तु तो बहुत अधिक दूरी पर है। ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी वीई। क्या हो जाएगी, वीई। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यहाँ पर क्या है, आंख है, आंख पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना होता है, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा। अल्फा कहाँ बनेगा, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो वस्तु तो बहुत दूर है, तो ये कोण मान लेंगे अल्फा। अब यहाँ पर तो हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर तो ला नहीं सकते हैं,
जुपिटर चाचा को 25 सेंटीमीटर पर कैसे लाकर देख पाओगे? चंदा मामा को 25 सेंटीमीटर पर लाकर ऐसे थोड़ा देख पाएंगे। वीनस मामी को 25 सेंटीमीटर पर लाकर अब की बार नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर थोड़ा सा आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर बीटा बाई अल्फा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। जबकि सूक्ष्मदर्शी के केस में क्या था? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु कहाँ रखी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमें नहीं रखना है। अब क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में जैसा कि हमें दिख रहा है, अगर ये कोण अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लगाएं tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, क्यों? एंगल बहुत छोटा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, बराबर क्या? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाने वाला है? AB डिवाइड बाई आधार कितना? FO। यहाँ कोई चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहे हैं तो ये आ गया AB अपॉन FO। tan बीटा लगा दो, किस ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, यहां भी लगा दो tan बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, मगर अंतिम प्रतिबिंब हम किसी भी डेरिवेशन में यूज नहीं किए थे, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाने वाला है बीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाने वाला है? AB डिवाइड बाई आधार कितना? ये लंबाई माने UE, कितना हो जाएगा? UE। हेंस m कितना हो जाएगा? m, इसके बाद ये नोट करना, आवर्धन क्षमता हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता, एक मिनट देख लिया जाए वीडियो सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। हाँ सही है। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा का मान कितना है? AB डिवाइड बाई UE। फिर अल्फा का मान कितना है? AB डिवाइड बाई FO। AB से AB कैंसिल आउट, ये गया ऊपर, तो m इज इक्वल टू अपने पास आ गया FO डिवाइड बाई UE। ये आ गया एक कॉमन फॉर्मूला। अंतिम प्रतिबिंब अपना कहीं भी बन रहा हो, ये इसमें हर एक केस शामिल है, कहीं भी बन रहा हो उसके लिए ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का क्या है? फॉर्मूला। समझ में आई बात? यहां पर वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं रखेंगे। तो ये आ गया कॉमन फॉर्मूला दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का। क्या आ गया? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का कॉमन फॉर्मूला आ गया। अगर नली की लंबाई की बात करें तो नली की लंबाई क्या होती है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी ही होती है नली की लंबाई। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ही बोलते हैं नली की लंबाई। तो अगर हम नली की लंबाई की बात करें तो नली की लंबाई अभी क्या दिख रहा है? FO प्लस मॉड UE। यहां ये माइनस में मत कर देना, प्लस में ही लेकर चलना है। तो नली की लंबाई कितनी हो जाएगी? FO प्लस UE, FO प्लस UE। मेन फॉर्मूला क्या आ गया? m बराबर FO डिवाइड बाई UE। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके खूब अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। आ जाइए फिर से अब इसमें दो स्पेशल केस हम लोग लगाएंगे आवर्धन क्षमता में खटाखट, और फिर लास्ट में देखेंगे कि क्यों ये अपवर्ती दूरदर्शी सक्सेसफुल उतना नहीं है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब, चूंकि m बराबर आ चुका है अपने पास कितना? m बराबर FO डिवाइड बाई UE। अब इसी से हम दो स्पेशल केस निकालेंगे। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
कहाँ पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी, u इज इक्वल टू रहेगा हमेशा माइनस यू ई, कितना रहेगा, u इज इक्वल टू माइनस यू ई, f इज इक्वल टू कितना, एफ ई। हेंस क्या कर सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू से क्या हो जाने वाला है, एफ की जगह एफ ई। अगर पुराना देखे हैं, पुरानी डेरिवेशन अगर आपकी तरोताज़ा है तो इस डेरिवेशन में कोई दम नहीं है। v की जगह v की जगह कितना, v की जगह माइनस डी, तो यहाँ पर हो जाने वाला माइनस डी प्लस का माइनस 1 बाई यू की जगह माइनस यू ई, तो प्लस यू ई। अब क्या करेंगे, यहाँ यू ई है, एफओ से भाग लगा दो, एफओ से दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या कर लो, एफओ से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या बनेगा, एफओ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस एफओ अपान डी प्लस एफओ अपान यू ई। इस पार्टी को भेज दो उधर तो क्या हो जाने वाला, एफओ अपान एफ ई प्लस एफओ बाई डी इज इक्वल टू एफओ बाई यू ई। यहाँ से एक चीज हम कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, एफओ बाई एफ ई है तो नहीं कॉमन, मगर जबरदस्ती कॉमन कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर a प्लस बी में अगर हम कॉमन करते हैं a, तो कॉमन करने का मतलब होता है उससे भाग, जो चीज़ कॉमन कर रहे हैं वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ वो चीज़ नहीं है, जैसे a नहीं है, वहाँ a से क्या हो जाएगा, भाग। ऐसे है b प्लस c है, अगर इसमें हम c कॉमन कर रहे हैं तो c से भाग हो रहा होगा, तो यहाँ तो b बाई सी, और यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन कर ले रहे हैं, एफओ बाई एफ ई कर ले रहे हैं कॉमन। तो जो चीज़ कॉमन करते हैं वहाँ तो 1, यहाँ भाग होगा तो एफओ बाई डी में भाग होगा, डी यहीं बगल में रहने दो, यहाँ पर एफओ बाई एफ ई से क्या हो जाएगा, भाग। और इधर क्या, इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, कॉमन किए हैं, एफओ से एफओ कट गया, एफ ई गया ऊपर, तो आ गया अपने पास फॉर्मूला एफओ बाई एफ ई इन ब्रेकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी, और इस पार्टी को हम बोल सकते हैं यम। तो ये आ गया मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की अधिकतम आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी एलडीडीबी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है दूरदर्शी के। बात समझ में आई? अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और इसी केस में नली की लंबाई क्या होगी, एफओ प्लस यूई के बराबर होगी। इस केस में केस सेकंड डिस्कस करने चल रहे हैं। केस सेकंड में क्या होने वाला है, केस सेकंड में, तो केस सेकंड में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां पर बने, अनंत पर बने, या उसी को बोलते हैं श्रांत नेत्र, रिलैक्स्ड आई, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, f कितना, एफ ही रहेगा, u कितना, माइनस यू ई। तो क्या हो जाएगा, लेंस का फॉर्मूला लगा दो, इसलिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू से क्या करेंगे, f की जगह एफ ई, v की जगह माइनस इन्फिनिटी, u की जगह माइनस यू ई, तो प्लस यू ई हो जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी खत्म कहानी, क्या हो जाने वाला है, 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई यू ई। डी से भाग करने पर, सॉरी डी से नहीं, एफओ से भाग कर, एफओ से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, एफओ से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, वहाँ भी गुणा किया गया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफओ बाई एफ ई इज इक्वल टू एफओ बाई यू ई। ये एफओ बाई यू ई फिर से हम लिख सकते हैं कितना, यम,
तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया है अपने पास m बराबर FO/FE। ये आ गया दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तब आवर्धन क्षमता होती है इतनी, और ये मिनिमम। अच्छा, दोनों फॉर्मूलों में अगर किसी बुक में माइनस दिया हो तो वहाँ चौंकना नहीं है। माइनस आना केवल ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। और ये जो फॉर्मूले हैं अपवर्ती दूरदर्शी के, यही सेम फॉर्मूले होंगे परावर्ती दूरदर्शी में। अब परावर्ती दूरदर्शी में भी कई दूरदर्शी हैं, कैसेग्रियन दूरदर्शी हैं, न्यूटोनियन है, गैलोलियन है, तो उसमें भी ढेर तरह के दूरदर्शी हैं। तो इसमें क्या फॉल्ट होता है? अच्छा, इस केस में एक चीज और भी बात कर ले रहे हैं। इस केस में नली की लंबाई होती है FO+FE। किस केस में? किस केस में नली की लंबाई? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तो नली की लंबाई हो जाती है FO+FE। जब अंतिम प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा हो या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो FO+ क्या होता है? UE के बराबर, मॉड UE। बात समझ में आई? तो आई होप ये समझ में आया होगा खूब अच्छे तरीके से। अगर पुराना देख कर आए हैं, बार बार हम कह रहे हैं, तो आपको डेरिवेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अल्फा के बारे में थोड़ा सा सावधान रहना। दूरदर्शी के केस में अल्फा क्या है? अंतिम वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बस ये नहीं कहेंगे कि जब अंतिम वस्तु कहाँ रखी हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है ये गुस्ताखी कर पाना कि चंदा मामा और सूरज नाना को कहाँ ले आए 25 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आई? तो दूरदर्शी क्या करता है? दूरदर्शी प्रतिबिंब को बड़ा नहीं करता, बल्कि उस वस्तु को करीब ले आता है, जिससे वो वस्तु ऑटोमेटिक हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है और इस तरह से दिख जाता है। लेकिन इस तरह के, तो ये नोट कर सकते हैं, इस तरह के दूरदर्शी में कई तरह की कठिनाइयां हैं। बिना टाइम वेस्ट किए खटाखट बात आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की दूरदर्शी में कई कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाइयां क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बड़ा बवाल है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हें ले जाना है तो बड़ा ही क्या है? डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो फिर इनको ले जाना बड़ा ही कठिन काम है। फिर क्या? महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। बड़ा लेंस बनाना कठिन है। बड़ा अदृश्य लेंस बनाना क्या है? कठिन है। बड़ा लेंस बनाना महंगा है, कठिन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। फिर क्या? नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण विपथन। वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन। वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन का क्या उत्पन्न होता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन नामक दोष उत्पन्न होता है। तो ये सब तमाम परेशानियां हैं अपवर्ती दूरदर्शी में। तो इसीलिए अपवर्ती दूरदर्शी में ये सब परेशानियां हैं, तो इसीलिए इसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम अवदृश्यक लेंस के जगह पर हम जब इस्तेमाल करते हैं क्या? परवलयाकार, पैराबोलिक, परवलयाकार अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और दर्पण से परावर्तन होता है, तो इसीलिए नाम पड़ जाता है परावर्ती दूरदर्शी। अब गोलीय विपथन और वर्ण विपथन वाली प्रॉब्लम क्या है? कहने का मतलब क्या है? अगर लेंस बहुत बड़ा होगा तो जो दूर वाली प्रकाश किरणें हैं वो अगर यहाँ पर मिलेंगी तो पास वाली प्रकाश किरणें यहीं पर मिलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ वाली प्रकाश किरणें यहाँ मिलेंगी। सारी प्रकाश किरणें एक जगह पर फोकस नहीं हो पाती हैं। इस तरह के दोष को बोलते हैं गोलीय विपथन। ऐसे अगर अलग अलग कलर की लाइटें हैं तो भी उसमें ये बवाल होगा, सब एक जगह पर फोकस नहीं हो पाएंगी, और उस दोष को बोलते हैं क्या? वर्ण विपथन। तो बड़ा लेंस बनाने में पहली कठिनाई क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बवाल रहेगा, महंगा भी होगा, बड़ा लेंस बनाना कठिन काम भी है, वर्ण विपथन और गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न होता है, इमेज में उतनी क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो हम अदृश्य लेंस के स्थान पर क्या यूज करते हैं? परवलयाकार अवतल दर्पण, बड़े फोकस दूरी का। अब इसमें ये सब बवाल खत्म, ये सब बवाल खत्म, और तब इस दूरदर्शी को हम लोग बोल देते हैं परावर्ती दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सब कुछ फॉर्मूला वही रहने वाला है जो रिफ्रैक्टिंग का था, अभी अभी जो पढ़े हो। तो चलिए एक देखते हैं कैसे है। ये है एक परवलयाकार अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पीछे उभरे हुए पृष्ठ पर क्या की गई होती है, कलई। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। पहले अभी पूरा बना ले रहे हैं, आप लोग पहले से मत बनाना। यहां कहीं इसका क्या है, फोकस। ये आ रही हैं, दूर से आ रही हैं किरणें, समांतर किरणें आती हैं, दूर से किरणें समांतर आती हैं। अब ये परावर्तन होकर कहां पर आएंगी, समांतर किरणें फोकस पर। कहां पर, फोकस पर। समांतर किरणें परावर्तित होकर कहां पर आएंगी, फोकस पर। इससे पहले ये फोकस पर आ पाए, रास्ते में इनके एक क्या लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस। इसी को कैसेग्रियन दूरदर्शी भी बोलते हैं। तो यहां से ये यहां बल्कि आती हुई प्रतीत होंगी। तो यहां तक तो किरणें आ नहीं पाएंगी, यहां तक। अब उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से इन प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, फैलाएगा। और यहां पर होती है नली, यहां पर क्या होती है, नली होती है। और यहां से इस नेत्रिका लेंस, यानी यहां हम आंख लगाकर अंतिम प्रतिबिंब को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह का, यानी ये है अपना अवदृश्यक, ये अवदृश्यक का काम करता है। और कौन सा दर्पण है, परवलयाकार दर्पण। ये किसका काम करता है, नेत्रिका का, नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका का काम करता है, यानी इमेज को देखने में। और ये क्या है, तो ये सहायक दर्पण है। कौन सा दर्पण, सहायक दर्पण। इसको यहां फिट किया जाता है मुख्य अक्ष पर, इसके फोकस से कुछ दूरी आगे पर। और इसी को बोलते हैं कैसेग्रियन दूरदर्शी। कौन सा, कैसेग्रियन दूरदर्शी। अच्छा, न्यूटोनियन में क्या होगा, यहां पर एक क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है, तो बन जाता है न्यूटोनियन। तो इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें इस दूरदर्शी द्वारा जो बना इमेज होता है वो एकदम क्लियर होता है, बढ़िया इमेज बनता है और महंगा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में रखा गया है, जिसके अवदृश्यक का द्वारक बहुत बड़ा है, 4-5 मीटर लंबा है। तो 5 मीटर लंबा है, तो 5 मीटर मीन्स बहुत बड़ा होता है। तो इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।